से माहौल में वो पढ़ने जा रहा है, उसके साथ में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन किस लेवल के टीचर वहां पढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो आने वाली पीढ़ियां तक बदल देगा वो। तो स्वास्थ्य के बाद में अगर मेरे हिसाब से कुछ आता है नंबर 2 पर, तो वो शिक्षा आती है। तो हम क्या, हमारा ये ड्रीम हमने लिखा हुआ है कि हमारा ये जो बच्चा भी छोटा सा है, या वो बच्चा जो भी इस दुनिया में हो सकता है ना आया हो, आने वाला है, हम रेस्टोरेंट में तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने के प्लान बनाए हुए हैं, इन्हें बुलाएंगे उन्हें बुलाएंगे उन्हें बुलाएंगे। हम ये भी बनाए कि हम हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, उसके ट्यूशन पढ़ाते समय हो सकता है हम पे पैसे नहीं है, उसका ड्रीम में लिखिए ना, उसके लिए मेहनत करेंगे ना मिलकर दोनों लोग, धुआंधार करेंगे मेहनत, एक बच्चे की लाइफ को बना के रख देंगे। शिक्षा के बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है कि अब हम कपड़े कैसे पहनेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जो जो लोग मेरे परिवार में है, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इस तरह के कपड़े पहनेंगे। अभी अभी दिमाग में डालिए, इसी समय वो कौन से कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं, इस समय वो कौन से कपड़े पहनते हैं। अगर आप पर 1 लाख रुपया महीना और आने लगे कि आप यही वाले कपड़े पहनोगे या इससे कुछ अच्छे, मैं प्योर कॉटन में चला जाऊंगा। देखिए कि मेरे परिवार के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, किस प्रकार के उनके पास आभूषण होने चाहिए, क्या डिजाइन करते हैं वो मेरे परिवार के लोग क्या डिजाइन करते हैं, हम उस तरीके से अपनी चीजों को लिखना सीखें। क्या वो खुली जेल में रह रहे हैं, एक सितारगंज है, सितारगंज उत्तराखंड में है, वो आपकी जेल में ताला नहीं लगता, गेट बंद नहीं होता, खुली जेल होती है। और वो एक प्रयोग किया गया था भारत में कि एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पर कैदियों को ताले में ना रखा जाए, उनको समाज में रहने योग्य बनाया जाए कि वो भागे ना। तो वहां पर उस प्रकार के कैदी भेजे जाते थे, ठीक क्या है भी, इस समय भी है वो जेल, उस लेवल के कैदी भेजे जिनकी सजा खत्म होने वाली होती है, मान लो पड़ा 2 साल बचे, 3 साल बचे, उम्र कैद काट रहे थे, तो जब आखिरी टाइम बचाएगा, अब ये भागेंगे नहीं, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो फिर से पूरी सजा, तो उनको खुली जेल में रखा जाता है। उनके परिवार वाले भी वहां उनसे 1-1 महीने के लिए आ जाते रहने के लिए, इस तरीके का माहौल देने का प्रयास करें। क्या हमने अपने परिवार को कहीं खुली जेल में तो नहीं रख दिया, हम चले जाते हैं काम पर, शाम को आते हैं, पत्नी घर पे है, वो घर के काम निपटा रही है, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। क्या हफ्ते में एक बार हम अपने परिवार को लेकर कहीं पर कुछ पार्क में ही चले जाते हो, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हम अपने घर से कुछ बना के ले गए, क्या हम उस तरीके का जीवन शैली उनको देने का प्रयास करते हैं? अभी तो आई है। क्या महीने में 1 आध बार कहीं हम होटल में खाने का प्रयास करते हैं, हम कहीं पर और ऐसी जगह खाने का प्रयास करते हैं जो बच्चों की इच्छा पूरी कर। क्या साल में 1 बार कहीं अपने परिवार के साथ में किसी हम टूर पे जा रहे होते हैं, 1 बार 2 बार, क्या जाने का अधिकार है हमारे परिवार को अथवा नहीं, जाना चाहिए कि नहीं? अब जाएं अगर हम, तो वहां सबसे छोटी वाली धर्मशाला ढूंढे, सस्ती वाली ढूंढे, या हम एक अच्छा होटल ढूंढे, हम उस होटल में रुके तो किस तरीके का खाना उसको ऑर्डर करें, खाने की मेनू पढ़ते समय हमें रेट लिस्ट की तरफ नजर होनी चाहिए या हमें खाने की तरफ नजर होनी चाहिए, ये हम चेक कर लें, अभी लिख लें किस तरीके का जीवन हमारे परिवार वाले डिजाइन करते हैं। उनके मुखिया हम हैं, जिसके मुखिया हम हैं, जो हम पर डिपेंड लोग हैं, वो हमारे माँ, हमारे पिता, हमारी भाई बहन, वो सारे लोग जिनको हम प्यार करते हैं, उनको किस तरीके की जिंदगी मिलनी चाहिए, ये हम भी लिखिए ना। के बाद किस घर में वो रहे, किस तरीके का घर होना चाहिए। ग्रेट लीडर अमरपाल सर का घर है, गांव में बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उसके बाद प्यारा सा लॉन है, उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, पीछे किचन गार्डन बना हुआ है। ये वाली लाइफ जीना चाहते हैं हम एक कुछ सा बना लें, छोटा सा घर, और उसी में गाना गाए, मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा परिवार। अरे तुम्हारी लक्षण जान लो, हम किस प्रकार की जिंदगी अपने परिवार
को देना चाहते हैं, हमारा ड्रीम क्या है, लिखिए ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अमरपाल सर वाला लिखें, आप कुछ कुछ लिख लो साहब, लिखो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हो। लिखिए, अभी लिखिए साहब, सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए परिवार के साथ, सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए। हम हैं, हम कुछ भी करके अपने परिवार को चलाएंगे, बहुत अच्छा बहुत बुरा कैसा भी चला ही रहे। बाई चांस हम पैसा कमाने लायक ना बचे या हम इस दुनिया में ही ना रहे, भगवान ना करे इस दुनिया में, हम तो यही चाहते हैं अमर रहें। लेकिन बाई चांस अगर हम पैसा कमाने लायक ना बचे या हम इस दुनिया में नहीं बचे, तो जो लोग हम पे डिपेंड हैं, जिनको हम अभी इतना प्यार करते हैं कि हम उनके बिना अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या वो सारी सुख सुविधाएं वो जो हम अभी दे रहे हैं वो हमारे बाद आती रहेंगी या उस समय उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम कैसी लाइफ देना चाहते हैं, हमारे बाद हमारी पत्नी रिश्तेदारों की ओर मुंह देखे, हमें बिटिया की शादी करनी है, हमारे ना होने पर लोग जो हमारे संस्कार में आ रहे होंगे ना, वो ग्रुप बना बना के जो बातें कर रहे होंगे, वो कौन सी कर रहे होंगे, वो ये बात कर रहे होंगे अरे यार बेचारे थाईलैंड नहीं घूमने जा पाए, या वो ये बात कर रहे होंगे अरे यार कच्ची गृहस्थी थी, अभी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा, अरे यार इनका तो जेल है, अरे इनका तो हो रहा है, इनकी रोटी कैसे चलेगी, इनके बच्चों की फीसें कहां से जाएंगी। हम कौन सी वाली लाइफ में हैं इस समय, हम किस कंडीशन में हैं कि अगर बाई चांस हम आज से पैसा कमाने लायक ना बचाएं तो हमारे परिवार के सामने कौन से संकट आने जा रहे हैं। हम लिख तो लें, हम किस नशे में हैं, हम दिन भर हम घर में पड़े रहते हैं, हम कोई मीटिंग करने नहीं जा रहे, हमसे लाख समझाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए तो हैं, रोज मॉर्निंग स्टेशन में तो आ जाते हैं, लेकिन हम दिन भर कोई भुजी भांग नहीं फोड़ते, हम किसी अप्लाइन की नहीं सुनते, हम पुष्पा बने हुए झुकेगा नहीं साला, अरे साला झुकेगा नहीं तो बहन का घर कैसे बसेगा, साला को तो झुकना पड़ेगा। तो मेरे हमें हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बिना ब्रेक की गाड़ी पर पूरे परिवार को लेकर तो नहीं बैठे हुए हैं और उसके बाद हम तेजी चला रहे हैं। होली है, ये हम हुर्राट होली कर कैसे सकते हैं अगर हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और हमें पता है कि ब्रेक नहीं है। हमारे परिवार को सिक्योरिटी चाहिए हमें कि नहीं चाहिए। हम मतलब भी आदमी है तो लिखो ना, हम लिखो हम मतलब ही जिंदगी जीना चाहेंगे, ऐसी फाड़ में जाए दुनिया, अपना काम बनना चाहिए। देखो मैंने दो तरीके की लाइफ देखी है। मैंने एक ये भी देखा, उसकी पत्नी घरों में काम करने जाती थी और उसका पति उसको मार रहा था, पैसे छीन रहा था इस बात के लिए कि उसको शराब पीनी थी। उसको शराब पीने के लिए उसको ये भी शर्म नहीं थी कि उसकी पत्नी घर घर जाके काम कर करके आ रही है और वो पैसे से वो बच्चों को पालने का प्रयास कर रही है जो हरामखोर तू नहीं कर पा रहा था। वो उसके भी पैसे छीन के दारू में और जुए में खेलने के लिए। ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहेंगे और ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं कि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में, विदेशों में और कहीं पर लगा देते हैं। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सुबह उठे तो फैक्ट्री चले गए। यहाँ पर बैठे हुए हैं शिव प्रसाद जी, मेरी टीम से है मुंबई में। तो सुबह जब 8 बजता है तो फैक्ट्री में चले जाते हैं और रात में जब वो वहां से आ रहे होते हैं तो 9 बज जाता है और एक कमरे में 3 भाई लोग मिलकर बैठ रहते हैं, 3-4 लोग और मिलकर खाना बना के खा रहे होते हैं। वो एक तरीके से खाना बनोस जिंदगी जी रहे बेचारे, इसलिए उनका परिवार जो वहां से डेढ़ होकर बैठा हुआ है वो परिवार खाना खा सके, कपड़े पहन सके, अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सके, बच्चों की शादियां कर सके, उनको इलाज में कहीं पर हम दिक्कत ना आए, इस तरीके की जिंदगी मिल सके, इसके लिए वो व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे लोग भी इसी दुनिया में रहेंगे। तो हम किसमें के हैं, हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं या नहीं है। देखो कौन सी वाली लाइफ देना चाहते हो अपने परिवार को, देखो ना।